स्मोक खतरनाक हद तक बढ़ने लगी है। स्कूल्स में हफ्ते में 3 छुट्टियां दे दी गई हैं। लाहौर के निजी और सरकारी स्कूल्स जुमा, हफ्ता और इतवार को बंद रहेंगे। महकमा तालीम ने अदालती हुक्म पर स्कूल्स में छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आतिफ परवेज से बात करेंगे। जी आतिफ परवेज, इस बारे बताइए, क्या मालूमात है आपके पास? बिल्कुल, जो अदालती हुक्म के बाद अब महकमा स्कूल एजुकेशन ने ये छुट्टियों के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ये कहा गया है कि हफ्ता के साथ साथ अब जुम्मे और इतवार के रोज जो है वो छुट्टी होगी और हफ्ते में 3 दिन स्कूल बंद रहेंगे और ये जो फैसला है तो हुक्म सानी जारी रहेगा। इसके साथ साथ ये नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जो निजी स्कूल हैं उसकी जानिब से कुछ एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। उनका ये कहना है कि अदालत के हुक्म और महकमा स्कूल एजुकेशन के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद तो किया जाएगा, लेकिन ये मुस्तकिल हाल जो है वो स्मोक के खात्मे का नहीं है। महकमा स्कूल एजुकेशन और मुतल्लिका अदारों को चाहिए कि एक मुस्तकिल हिकमत अमली बनाई जाए जिससे स्मोक का खात्मा किया जाए। हर साल इसी तरह की सूरत हाल का सामना रहता है, जैसे ही स्मोक बढ़ती है तो स्कूलों को बंद कर दिया जाता है, लेकिन ये इससे बच्चों की तालीम का हर्ज होगा। जितनी ज़्यादा छुट्टियां जो है वो दी जाती हैं, बच्चों का तालीम का हर्ज होता है और पहले ही तालीमी साल जो है वो शॉर्ट किया गया है, तो अब मजीद छुट्टियां होने से तलबा का मजीद तालीमी हर्ज होगा। अच्छा आतिफ, ये भी बताइएगा, बहुत सारे खास तौर पर अगर निजी स्कूलों की बात करें तो बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पर पहले ही हफ्ता और इतवार को छुट्टी होती है, तो अब जुमे की भी छुट्टी होगी, तो जो इम्तिहानात शेड्यूल थे उनका क्या होगा? और ये भी साथ इत्तला थी कि शायद ऑनलाइन क्लासेस पर भी काम होगा, जुमे के दिन ऑनलाइन स्टडी होगी। जी, अब स्कूल जो है बदलती हुई सूरत हाल के मुताबिक फैसले करेंगे। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें तो इस बात का जिक्र है कि स्कूलों के सरबराहान जो हैं वो बच्चों को होमवर्क दे और जो छुट्टियां होंगी यानी कि इजाफी छुट्टी निजी स्कूलों में और जो सरकारी स्कूलों में 2 इजाफी छुट्टियां जो दी जा रही हैं, तो इसमें बच्चों को होमवर्क दिया जाए ताकि वो घर पर रहकर तालीम हासिल करें और उनका तालीमी हर्ज ना हो। जो दूसरे स्कूल हैं जिनमें प्राइवेट स्कूल हैं वो इस हवाले से हिकमत अमली बना रहे हैं। कुछ स्कूलों की जानिब से ऑनलाइन तालीम का बंदोबस्त किया जा रहा है, जबकि कुछ जो है असाइनमेंट जो है अब वो तलबा को असाइनमेंट देंगे और उस तरीके से बच्चों को तालीम दी जाएगी। तो मुख्तलिफ सोल्यूशन जो है वो मुख्तलिफ तालीमी इदारों की जानिब से अपनाए जा रहे हैं। ताहम आज ही नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसी को देखते हुए अब फैसले मजीद किए जाएंगे। ठीक है आतिफ, आपका बहुत शुक्रिया। शहर की आलूदगी में कमी, ताहम फ़ज़ा अभी भी मुज़र सेहत। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 319। शहर में बारिश का भी कोई इम्कान नहीं। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को दौरान सफ़र मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी जाहिद, अपडेट कीजिएगा मौसम की सूरत हाल बारे। जी बिल्कुल, आज भी मौसम की सूरत हाल का वही तसलसल नज़र आ रहा है जो कि गुज़श्ता चंद रोज़ से देखा जा रहा है, जिसमें दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम एक जगह पर आकर ठहर से गए हैं। आज भी ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत गुज़श्ता दिनों की तरह 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। हवा में नमी का तनासब तकरीबन 70% तक है। हल्की हवा भी चल रही है जिससे मौसम किसी हद तक खुशगवार और ठंडक महसूस हो रही है। ताहम मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक बारिश का इम्कान नहीं है। इस वक्त भी सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ दिसंबर की अंदाज में चमक रहा है, जिसकी वजह से हल्की हल्की हिद्दत भी महसूस हो रही है और तपश भी महसूस की जा रही है। मजमूई तौर पर मौसम खुश्क और सर्द है और आइंदा चंद रोज़ भी इसी किस्म का रहेगा। फ़ज़ाई आलूदगी की सूरत हाल में कदरे बेहतरी आई है, लेकिन ताहाल फ़ज़ा मुज़र सेहत ही करार दी जा रही है। लाहौर का आज जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है 319 है, जो कि गुज़श्ता दिनों के मुकाबले में काफ़ी कम है, जिससे देखा जा सकता है कि आज फ़िज़ा कदरे साफ़ नज़र आ रही है, लेकिन इतनी साफ़ नहीं है कि जो कि सेहत के लिए इंतहाई बेहतर हो। इसलिए ताहाल मुज़र सेहत है जिसके लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। ताहम मौसम आइंदा चंद रोज़ तक इसी तरह रहने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, जिससे फ़ज़ाई आलूदगी भी वक्तन फ़वक्तन कम और ज़्यादा होती रहेगी। जी शुक्रिया जाहिद, आपने इस बारे अपडेट किया। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में स्मोक से बीमारियों का खतरा, स्कूल्स के बाद निजी इदारे और उनके सब ऑफिसर्स भी बंद करने का फैसला किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर PDMA ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। शबीर हैदर से बात करेंगे। जी शबीर।
جی، صوبائی دارالحکومت لاہور میں اسموگ سے بیماریوں کا خطرے کی وجہ سے اسکول کے بعد لاہور کے پرائیویٹ نجی ادارے اور ان کے سب آفسز بھی بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس پر لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر پی ڈی ایم اے کی جانب سے بھی نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اور پی ڈی ایم اے حکام کا کہنا ہے کہ لاہور میں اسموگ کی وجہ سے سانس کے وجہ سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، جس سے جو ہے ریلیف کمشنر پنجاب زاد اختر زمان نے کہا ہے کہ نجی کمپنیوں کے دفاتر بند کرنے کا فیصلہ دی پنجاب کا نیشنل کلائمیٹ ایکٹ 1958 کے سیکشن 4 سب سیکشن 2H کے تحت یہ کیا گیا ہے، جس پر ان کے نوٹیفکیشن کا مطابق یہ ہے کہ لاہور کی حدود میں کام کرنے والے تمام نجی ادارے ان کے سب آفسز 2 روز جمعہ ہفتہ کے لیے بند رہیں گے، اور نوٹیفکیشن جو ہے وہ 7 دسمبر سے 15 جنوری تک نافذ العمل رہے گا۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ شبیر۔ پنجاب کابینہ میں توسیع کا فیصلہ خیال احمد کاسترو صوبائی وزیر کی حیثیت سے آج حلف اٹھائیں گے۔ حلف برداری کی تقریب گورنر ہاؤس میں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی گورنر ہاؤس میں تقریب میں شرکت کریں گے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ لیاقت علی سے۔ جی لیاقت، کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ آج بالکل پنجاب کابینہ میں توسیع کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس میں ایک نئے وزیر کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ فیصلہ آباد سے تعلق رکھنے والے رکن صوبائی اسمبلی خیال احمد کاسترو جو ہے ان کو وزیر بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ آج دوپہر 1 بجے گورنر ہاؤس میں حلف برداری کی تقریب ہوگی، جس میں خیال احمد کاسترو وزیر کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے پرویز الہی بھی اس حلف کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ امکان ہے کہ خیال احمد کاسترو کو جو ہے محکمہ کالونیز کی ذمہ داری دی جائے گی۔ وہ پہلے بھی محکمہ کالونیز اینڈ کلچر کے وزیر رہ چکے ہیں، تو اب انہیں دوبارہ کالونیز کی ذمہ داری سونپے جانے کا امکان ہے۔ یہ امر دلچسپ ہے کہ ایک طرف عمران خان اسمبلیاں تحلیل کرنے کی طرف اپنا دباؤ بڑھا رہے ہیں، تو دوسری جانب پنجاب کابینہ میں توسیع کی جا رہی ہے، جس سے یہ واضح طور پر سگنلز دیتے ہیں کہ ابھی فوری طور پر اسمبلی کی تحلیل کا امکان نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ لیاقت۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں عمران خان کی درخواست پر ایف آئی اے کا جواب جمع۔ ایف آئی اے کے مطابق بینک اکاؤنٹ اوپننگ لیٹر پر دستخط بارے پوچھ گچھ کے لیے عمران خان کو طلبی کے لیے نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ انکوائری ابھی ابتدائی مراحل میں ہے۔ شواہد سامنے آنے پر انکوائری کو آگے بڑھایا جائے گا۔ ٹھوس شواہد نہ ملے تو انکوائری بند یا متعلقہ فورم پر ارسال کر دی جائے گی۔ محمد اشفاق سے بات کریں گے۔ جی اشفاق، کیا معلومات ہے آپ کے پاس اس بارے؟ اشفاق سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے اور مزید اس بارے ان سے معلومات حاصل کریں گے۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں عمران خان کی درخواست پر ایف آئی اے کا جواب جمع۔ ایف آئی اے کے مطابق بینک اکاؤنٹ اوپننگ لیٹر پر دستخط بارے پوچھ گچھ کے لیے عمران خان کو طلبی کے نوٹسز جاری کیے گئے۔ انکوائری ابھی ابتدائی مراحل میں ہے۔ شواہد سامنے آنے پر انکوائری کو آگے بڑھایا جائے گا۔ ٹھوس شواہد نہ ملے تو انکوائری کو بند کیا جائے گا یا پھر متعلقہ فورم پر ارسال کر دی جائے گی۔ ہم اس ساری صورتحال کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس کا یہ معاملہ ہے۔ اس کیس میں عمران خان کی درخواست پر ایف آئی اے کا جواب جمع ہو چکا ہے۔ بالکل، ایف آئی اے کے مطابق بینک اکاؤنٹ اوپننگ لیٹر پر دستخط بارے پوچھ گچھ کے لیے عمران خان کو طلبی کے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، جبکہ انکوائری ابھی ابتدائی مراحل میں داخل ہے۔ شواہد سامنے آنے پر انکوائری کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اگر ٹھوس شواہد نہ ملے تو انکوائری بند یا پھر متعلقہ فورم پر ارسال کر دی جائے گی۔ اہم خبر ہے یہ فورن فنڈنگ کی، ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے۔ یہ عمران خان کی درخواست پر ایف آئی اے کا جواب جمع ہو گیا ہے۔ ایف آئی اے کے مطابق بینک اکاؤنٹ اوپننگ لیٹر پر دستخط بارے پوچھ گچھ کے لیے عمران خان کو طلبی کے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، جبکہ انکوائری ابھی ابتدائی مراحل میں ہے۔ شواہد سامنے آنے پر انکوائری کو آگے بڑھایا جائے گا۔ ٹھوس شواہد نہ ملے تو انکوائری بند یا متعلقہ فورم پر ارسال کر دی جائے گی۔ سیاسی سرگرمیوں کا محور بننے والے حلقوں پر موجودہ حکومت کی نوازشات 4 سال کے بعد این 125 میں ترقیاتی کاموں کے لیے خزانے کا منہ کھول دیا گیا۔ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کے حلقے کے لیے 1 ارب 25 کروڑ روپے جاری۔ این 125 کی 21 ترقیاتی اسکیموں کے ٹینڈرز اوپن کر دیے گئے۔ آپ کو بتائیں کہ ترقیاتی کاموں کے لیے خزانے کا منہ کھول دیا گیا۔ این 125 سے آپ کو بتائیں کہ وہاں پر یہ ترقیاتی کام ہونے ہیں۔ سیاسی سرگرمیوں کا محور بننے والے حلقوں پر موجودہ حکومت کی نوازشات 4 سال کے بعد این 125 میں ترقیاتی کاموں کے لیے خزانے کا منہ کھول دیا گیا۔
वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद के हल्के के लिए 1 अरब 25 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जबकि N125 की 21 तरक्याती स्कीम्स के टेंडर्स भी ओपन कर दिए गए हैं। ये तमाम फंडिंग की जाएगी ताकि तरक्याती कामों को आगे बढ़ाया जा सके। आम इंतखाबात से पहले इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान, बताइएगा और कौन कौन से हल्के हैं जहाँ पे फंड्स जारी कर दिए गए हैं और किन किन तरक्याती स्कीम्स के लिए फंड्स जारी किए गए हैं? अधिकारों देखें, पूरे शहर लाहौर के जो इस वक्त तरीके इंसाफ के और काफ लीग के जो रुकन असम्बली हैं उनके लिए फंड जारी किए गए हैं और इस वक्त 3.5 अरब से जायद फंड जो है वो जारी कर चुके हैं और इसके टेंडर भी लग चुके हैं। मगर अब मौजूदा सूरत हाल में N125 का मामला था जहाँ पे तरक्याती काम रुके हुए थे और उस वाले से शहर में सियासी हलचल भी थी, जिसकी चैम गोइयों में अभी तक नई पेशरफ्त सामने नहीं आई कि असम्बलियां टूट रही हैं या नहीं टूट रही। मगर इस वक्त हुकूमत पंजाब की तरफ से बल्दिया अज़वान लाहौर के अफसरान को तरक्याती स्कीमें फौरी लगाने का इशारा मिला, जिस पर 4 साल बाद N125 में तरक्याती कामों के लिए फंड्स के मुंह खोल दिए हैं, जिसमें 2023 में हल्के के बड़े उम्मीदवारों ने सियासी दंगल लड़ने के लिए नजरें जमा रखी हैं और सियासी सरगर्मियों का महवर बनने वाले हल्के पर मौजूदा हुकूमत की नुमाइशात सामने आ चुकी हैं, जिसमें इब्तदाई मरहले में वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद को 1 अरब 25 करोड़ के फंड्स मिल गए हैं, जिसमें 21 तरक्याती स्कीमों के टेंडर लगा दिए गए हैं। जिसमें तरक्याती स्कीमों की अगर बात की जाए तो जो टेंडर लगाए गए उसमें तरक्याती स्कीमों के लिए 37 कंपनियों ने हिस्सा लिया, जिस पर तरक्याती स्कीमों में टेंडर हासिल करने वाली एक कंपनी ने 35% बिलो रेट पर टेंडर ले लिए हैं, जिसमें इंतजामिया ने कम रेट टेंडर वसूल होने पर तरक्याती स्कीमों के टेंडर राशिद को के नाम इवार्ड कर दिए हैं। इसमें अगर बात की जाए N125 के अमीन पार्क, करीम पार्क में 10 करोड़ के तरक्याती स्कीमें लगाई जाएंगी, जबकि नीला गुंबद, बांसावाला रोड और नेपियर रोड पर भी 10 करोड़ के तरक्याती काम मंजूर किए गए हैं। शाम नगर, इसके साथ साथ गुलशन आबी, जुबैर रोड पर भी जो है वो 10 करोड़ के तरक्याती काम जो है लगाए जाएंगे और उर्दू बाजार, धूपसरी रोड, पैसा अखबार मार्केट में 8 करोड़ की स्कीमें मंजूर की गई हैं। मेडसन रोड, बराल पार्क, शामनगर, इस्लामपुरा में 10 करोड़ से सड़कों की तमीर बहाली मंजूरी की दे दी गई है। इस वाले से सांदा कच्चा रोड, रशीद रोड, बंद रोड, अफजल पार्क के लिए भी 10 करोड़ के टेंडर लगा दिए गए हैं। कच्चा रावी रोड, मेन बाजार, कसूरपुरा के लिए 15 करोड़ रुपए की स्कीमें मंजूर, जबकि चबुर्जी, मलक मुनीर रोड, मुस्लिम पार्क के लिए 8 करोड़ की तरक्याती स्कीमें और इसी तरह दूर सड़ी कब्रिस्तान की 4 दीवारी के लिए 3 करोड़ रुपए के फंड मंजूर करके टेंडर लगा दिए गए हैं। तरक्याती स्कीमों के फंड की इजाजत बल्दिया अज़वान लाहौर ने दे दी है और इस वाले से बाकायदा तौर पर जो टेंडर उनको ओपन किया गया और इस 21 तरक्याती स्कीमों के लिए टेंडर जो है उनको लगा दिया गया। अब जो काम जो है उनको जो वर्क ऑर्डर है वो तकरीबन 2 दिन बाद दिया जाएगा। तमाम स्टेक होल्डर्स के बाद दस्तखत एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर, कमिश्नर लाहौर डिवीजन मोहम्मद आमिर जान इन तरक्याती स्कीमों की बाकायदा तौर पर मंजूरी देकर काम शुरू कराने के काम जारी करेंगे। जी शुक्रिया इमरान अकबर, आपने इस बारे तफसीलन अपडेट किया। पीएचए के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फैसलों पर अमल ना हुआ। पीएचए रवा और गुज़श्ता माली साल के मंजूर शुदा बजट पर अमल ना कर सकी। पीएचए रवा माली साल में कोई नया पार्क भी मुकम्मल ना कर सकी। पीएचए को बजट में 1 अरब 26 करोड़ रुपए खसारे का भी सामना है। ज़ैनुल आबिदीन से बात करेंगे। जी ज़ैन, इस बारे बताइए क्या फैसले हुए फिर उस पर अमल दरामद भी ना हुआ? मोहम्मद रियाज जी, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से माजी में फैसले तो किए गए लेकिन उनके ऊपर अमल दरामद अभी तक नहीं हो सका। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी रवा और गुज़िश्ता माली साल के मंजूर शुदा बजट पर भी अमल ना कर सकी, जबकि इन 4 साल दौरे हुकूमत में देखा जाए तो पीएचए की जानिब से रवा और गुज़िश्ता माली साल में कोई नया पार्क भी मुकम्मल नहीं किया जा सका। पीएचए की जानिब से इखराजात और महसूलात की मद में 4 अरब 41 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था, लेकिन अभी तक पीएचए को बजट में 1 अरब 26 करोड़ रुपए खसारे का सामना है, जबकि बाकी 3 अरब 32 करोड़ रुपए तनख्वाहों की मद में अदा किए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से पार्कों की बहाली के लिए 87 करोड़ 10 लाख रुपए का बजट मुख्तस किया गया था, लेकिन पीएचए माली साल में पार्कों की मुरम्मत और बहाली पर मंजूर शुदा जो बजट है को खर्च ना कर सकी। इसी तरह ये नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम जो कि ग्रेटर इकबाल पार्क में बनाया गया है, इसकी मुरम्मत और बहाली के लिए 8 करोड़ 80 लाख रुपए का बजट मुख्तस किया गया था, जो कि अभी तक इस हिस्ट्री म्यूजियम के ऊपर खर्च नहीं किया जा सका। शहरियों को तफरीह का मौका फराहम करने के लिए जिलानी पार्क रेस कोर्स में जिप लाइन तरमीम करने का मंसूबा भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से मंजूर किया गया। इसका बजट भी मुख्तस कर दिया गया, लेकिन अभी तक जिलानी पार्क रेस कोर्स में जिप लाइन तरमीम नहीं हो सकी। पंजाब बजट 2021-22 में पार्क एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर
2 स्कीमें मिल सकी थी और PHA को हॉर्टिकल्चर के लिए नया इदारा बनाने का सोचा गया था। 2 सालों में PHA कायदेआज़म इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर और लैंडस्केप तश्कील ना दे सकी। इसके अलावा जो हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट के लिए माली साल 2021-22 में 20 लाख रुपए मुख्तस किए गए थे। अब इस मंसूबे पर तामीराती काम ना होने की वजह से ये फंड भी सरेंडर हो चुके हैं। बागेजना का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए 2,32,50,000 रुपए का बजट मुख्तस किया गया था, लेकिन बागेजना की बहाली के लिए भी ये जो फंड्स हैं ये अभी तक खर्च नहीं किए जा सके। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और फैसले और पंजाब हुकूमत की जानिब से मुख्तस बजट था, जिसके ऊपर अमल दरामद न होने की वजह से जो लाहौर के बासियों को तफरीह का मौका फराहम करने के लिए बुलंदोबाला ऐलानात किए गए थे, उनके ऊपर अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, आपका बहुत शुक्रिया। महकमे ज़राअत से खबर शामिल करेंगे। महकमे ज़राअत की टीम का जाली अद्वियात बनाने वालों के खिलाफ एक्शन। रायमंड में जाली अद्वियात की बड़ी खेप पकड़ी गई। कब्जे में ली गई जाली अद्वियात की मालियत 57 लाख रुपए। महकमे ज़राअत की टीम ने इंदराज मुकदमा के लिए काहना पुलिस को दरख्वास्त दे दी। शब्बीर हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। जी शब्बीर, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं आपके पास इस खबर की? जी, महकमा ज़राअत के जाली ज़रई अद्वियात के खिलाफ ऑपरेशन जारी हैं। इसमें महकमा पेशवानी ने जाली अद्वियात की बड़ी खेप पकड़ ली है, जिस पर मुलज़म मरूफ कंपनियों के नाम पर जो है जाली पेस्टिसाइड तैयार कर रहा था और मौजा पांडू की तहसील रायवंड में गैर कानूनी तौर पर पेस्टिसाइड को स्टोर किया गया था और जिस पर महकमा ज़राअत के पेशवानी डायरेक्टोरेट ने कार्रवाई करते हुए जाली अद्वियात को जो है कब्जे में ले लिया है। कब्जे में ली जाने वाली पेस्टिसाइड की मालियत 57 लाख रुपए है, जिस पर डायरेक्टर जनरल पेशवानी फकीर अहमद को जो मसूल होने वाली खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई अमल में लाएगी और ये डिप्टी डायरेक्टर शहबाज अहमद की निगरानी में असिस्टेंट डायरेक्टर हबीब अनवर ने इंस्पेक्टर मोहम्मद अफजल के हमरा कार्रवाई की है और असिस्टेंट डायरेक्टर हबीब अनवर की जानब से मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई के लिए जो है थाना काना में जो इस्तगासा है वो भी दायर कर दिया गया है। जी शुक्रिया शब्बीर। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन ज़ोहेब नसरुल्लाह रांझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो हमने गिरफ़्तार किए हैं टोटल 4 करोड़ के करीब की रिकवरी है। अगर हम इश्तिहारी मुलज़मान की बात करें तो हमारे CCPO साहब की जो कैंपेन है उसकी बेस पे हमने अराउंड 300 प्लस प्रिसाइजली 309 हमने इश्तिहारी मुलज़मान पकड़े हैं, जिसमें से A कैटेगरी के 51 और 297 के करीब जो हैं वो कोर्ट एब्सकॉन्डर हैं और B कैटेगरी के 250 प्लस के करीब जो हैं वो इश्तिहारी मुलज़मान हैं। गैंग्स के ऊपर भी हमेशा से फोकस रहा है। पिछले 2 माह में तकरीबन 17 ऐसे गैंग्स हमने पकड़े हैं, जिससे 53 लाख की रिकवरी हुई है और 42 के लगभग जो हैं वो मुलज़मान हैं, जिससे हमने तकरीबन 422 केसेस को यकसू किया है। मैं टाइम आपका ज़ाया किए बगैर सीधा गुड वर्क्स की तरफ आऊँगा। पिछले 2 महीने में मॉडल टाउन डिवीज़न के 5 से 6 थाना जात के अंदर 15 से 20 ऐसे संगीन नौइयत के कत्ल जो कि ब्लाइंड मर्डर्स हैं, डबल मर्डर्स हैं, ख़वातीन के मर्डर्स हैं, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले हमारा रिसेंटली थाना कोट लखपत में एक मीडिया पे केस हाईलाइट हुआ, जिसमें आपको पता है कि एक शादी की वजह पे एक आसिया नामी मुलज़मा ने एक अपने आशना के साथ मिलके, वकास नामी मुलज़म के साथ मिलके अपने ही भाई का कत्ल किया। ये एक बड़ा ड्रामेटिक और उन्होंने आसिया को फिर ब्रेक किया, उनके मोबाइल को फोरेंसिक किया, कैमरा जात को रूट स्टडी किया, CDR, यानी हर वो टेक्निकल एफ़र्ट जो हो सकती थी। फाइनली हमने मकतूल अदनान के 4 कातिल जो हैं, जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो फ़िज़िकली जिनका रोल है, वो तमाम गिरफ़्तार कर लिए हैं। इसके लिए मैं शाबाश देना चाहूँगा कोट लखपत की टीम को। दूसरे नंबर पे निश्चित कानूनी का एक केस है। एक आशियाना स्कीम के साथ उसके अकब में 25 फीट नीचे एक गड्ढे में हमें रिपोर्ट होता है 15 कॉल के एक मोटरसाइकिल समेत एक लाश पड़ी है और वो लाश को गले से कट किया हुआ है बड़ी डीप इंसर्जन के साथ। उसकी बॉडी पे 3 जगहों पे खंजर चाकू के ज़रबात मौजूद हैं। ये भी इनडायरेक्टली हमारे लिए ब्लाइंड था। फिर हमने रेस्क्यू 1122 और क्रेन की मदद से जब हमने बाइक और बॉडी को ऊपर पहुंचाया तो उसका जो मोबाइल फ़ोन था वो फाइनली बजा और हमें पता चला उसकी शनाख्त उस्मान है। उस्मान की जैसे ही शनाख्त हुई, हमने उसकी फ़ैमिली का से स्टडी किया, फैमिली ट्री देखा और तमाम लोगों से इंटरव्यू किया, तो हमें पता चला कि उसको मारने वाले को बहुत दूर के लोग नहीं हैं, उसके अपने 3 साले ही हैं। और 3 सालों की भी स्टोरी ड्रामेटिक है।
اس میں جو آپ کا مین آدمی ہے وارث، وہ اس کے بہت اچھا ریلیشن شپ تھا مقتول کے ساتھ. اس ریلیشن شپ کا فائدہ مقتول بھی اٹھاتا رہا. بڑے ناجائز تعلقات مقتول کے اس اپنے بڑے سالے کی بیوی کے ساتھ تھے، اور اس کے پیچھے بھی ہسٹری یہ تھی کہ 1 سال پہلے اس کی شادی انہی تینوں بھائیوں کی جب بہن سے ہوئی تو تینوں بھائی خوش نہیں تھے. وہ اس کے کیریکٹر کو سمجھتے تھے اور اس وجہ سے یہ ایک ڈسپیوٹ چل رہا تھا. لہٰذا تینوں بھائیوں نے پھر مل کے پلان کیا. جو ان کا چھوٹا بھائی تھا جابر، جو ہمارے پاس موجود ہے، اریسٹ ہو چکا ہے، جابر نے ہمیں یہ بتایا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے ناجائز حرکات کو دیکھا اور اپنے بھائیوں کو بتایا، اور انہوں نے پھر مل کے پلان کیا اور اس نے اس کو کہا کہ مجھے موٹر سائیکل پہ اپنے ساتھ دفتر لے کے جاؤ. پھر انہوں نے کرائم سین جو ہے وہاں پہ موٹر سائیکل رکوایا. ہمارے پاس یہ اعلیٰ قتل جو ہیں چھریاں برآمد ہو چکی ہوئی ہیں. جابر سے 2 چھریاں اس میں استعمال ہوئی ہیں اور اس طرح سے اس کا قتل کیا گیا. اس کے بعد میں آپ کو تھانہ کانا کی 19/10/2022 کو ایک غیرت کے نام پہ ڈبل مرڈر ہوتا ہے. اس میں بھی ایسے ہی ہے کہ ایک فرحہ بی بی ہے اور مقتول عدنان، یہ دونوں جو ہیں مختلف برادری سے تعلق رکھتے تھے. مقتول عدنان مسیح برادری سے تعلق رکھتا تھا، فرحہ کا تعلق میو برادری سے تھا، اور والدین جو تھے اس پہ ایگری نہیں تھے شادی پہ، اور یہ ان کا ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہو چکا ہوا تھا. لہٰذا اس میں آپ کے لیے بڑی ایک ان یوزول سی بات لگے گی آپ کو کہ دونوں طرف کے والدین نے اپنی مرضی سے یہ ڈبل مرڈر کو یکسو کروایا ہے. اور اس میں جو فرحہ بی بی ہے اسی کے والد شریف نے پورا پلان کر کے صلح کے نام پہ ان سب کو اپنے گھر بیٹھک کے طور پہ بلوایا، اور جب ہم خود کرائم سین پہ پہنچے تو وہ 100 میٹر دور ہی گھر سے دور ہی ان دونوں کا اکٹھا جو ہے وہ قتل کر دیا گیا. اور اس میں جو مدعی ہیں وہ لڑکے کے جو باپ ہیں، انٹرسٹنگلی انہوں نے 1 دن پہلے اپنا یس یا اوکے دیا تھا قاتل کو، شریف کو، کہ میری طرف سے بھی اجازت ہے آپ میرے بیٹے کو بھی قتل کر دیں. تو یہ بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا. یہ بھی ملزم شریف جیل جا چکے ہیں. اچھی موو ہے آصف زرداری کی طرف سے. اس کا کیا بنتا ہے، پرویز الہی اس کو منظور کرتے ہیں یا نہیں، یہ تو پرویز الہی بتا سکتے ہیں. الیکشن ہو جانے چاہیے. الیکشن تو یہ تو آپ کو میں نے کہا نا سواب دید ہے پرائم منسٹر کی. یہ بھی اوپینین ہے جلدی ہو جانے چاہیے، یہ بھی اوپینین ہے جلدی نہیں ہو جانے چاہیے. عمران خان جلدی کرا کے کرے گا کیا؟ پھر وہ سارا بوجھ اس پہ آ جائے گا جب اگلی الیکشن آئے گی اکتوبر میں 2 صوبوں اور وفاق کی. تو پھر جو بدنظمی یہ اس میں معیشت بحال نہیں ہو سکتی. سر آرمی کی ہائی کمان میں تبدیلی کے بعد آپ کیا مشورہ دیں گے خان صاحب کو؟ اب وہ بیان بازی کچھ عرصے کے لیے روک دینی چاہیے جیسے وہ کچھ عرصے سے کرتے آ رہے ہیں. میں خان صاحب کو مشورہ دینے والا میں نہیں ہوں. خان صاحب کے اپنے بڑے مشیر ہیں، بڑے زیرک لوگ ہیں. خان صاحب سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اپنے ہی ورکر اور کرندوں کو، اپنے ہی فالوورز کو وہ تھکا کے انہوں نے کافی ان سے خراج لیا ہے. تو بہتر تو ان کے لیے تھوڑی دیر ریسٹ دیں اپنے پارٹی والوں کو. ابھی آپ نے جس طرح سے کہا کہ بات آگے کر چکے ہیں، عمران خان کو پورا ریسٹ کروانا چاہیے، لیکن وہ جس طریقے سے بیان بازی کر رہے ہیں کہ سب یہ تحریر ہو جائے گی، اور آپ بھی ان کے بیان دیکھ بھی رہے ہوں گے اور سن بھی رہے ہوں گے، وہ دیکھتے تو ضرور ہیں لیکن اس طرح سے عمل دکھائی نہیں دیتا. اوپر سے نواز شریف صاحب نے بھی یہ اعلان کر دیا ہے کہ جی میں بھی جلد آ رہا ہوں، انتخابات کی تیاری کریں. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ایک تو ہے خان کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے پارٹی کے سینئر رہنماؤں کا اجلاس طلب کر لیا. شاہ محمود قریشی، اسد عمر، فواد چودھری سمیت دیگر شریک ہوں گے. اجلاس میں الیکشن کراؤ ملک بچاؤ مہم کا دائرہ کار بڑھانے پر مشاورت ہوگی. اجلاس میں اسمبلیوں کی تحلیل اور سیاسی لائحہ عمل پر بھی بات چیت ہوگی. مزید تفصیلات جانتے ہیں لیاقت علی سے. جی لیاقت، اپڈیٹ کیجیے گا، مزید کیا بات چیت کی جائے گی اس میں؟ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے آج پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کا اجلاس 4 بجے زمان پارک طلب کر لیا ہے، جس میں سینئر وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی، پارٹی کے سیکرٹری جنرل اسد عمر، پارٹی کے سینئر نائب صدر فواد چودھری،
और पंजाब, सिंध, KP और बलूचिस्तान की क़यादत शरीक होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है महमूद अहमद खान, वो भी इस इजलास में शिरकत करेंगे। कासिम सूरी, अली हैदर सैदी और दीगर सीनियर रहनुमा इस इजलास में शरीक हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत आज के इस इजलास में जायज़ा लेगी कि आइंदा सियासी हिकमत अमली क्या इख्तियार करनी है। असम्बलियों की तहलील के हवाले से वफाकी हुकूमत पर किस तरह दबाव बढ़ाना है। जो इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम, जिसका पहला मरहला 7 दिसंबर से 17 दिसंबर तक लाहौर में है, इसको मुल्क भर में फैलाने के हवाले से भी आज की तजवीज़ ज़ेर गौर आएगी कि इसे मुल्क भर में रैलियों का सिलसिला शुरू कर दिया जाए। और साथ ही साथ जो है ये भी तय किया जा रहा है कि जो आम इंतखाबात की तैयारियाँ करनी हैं उसके हवाले से पार्टी के रहनुमाओं को क्या टास्क देने हैं। तो यूँ आज PTI की क़यादत जो है वो सियासी मंजरनामे के तनाज़ुर में सर जोड़ कर बैठेगी। इमरान खान की ज़ेर सदारत ज़मान पार्क में 4 बजे इजलास होगा और इस बात का जायज़ा लिया जाएगा कि वफाकी हुकूमत का जो रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है उसके तनाज़ुर में अब PTI अपने किस अंदाज से पॉलिटिकल कार्ड्स खेलेगी। जी शुक्रिया लियाकत, आपने अपडेट किया। PTI रहनुमा शहबाज गिल की तबीयत नासाज है, सर्विसेज हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। शहबाज गिल को सांस लेने में दुश्वारी पर हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। मेडिकल यूनिट 2 के डॉक्टर्स शहबाज गिल का मुआयना कर रहे हैं। शहबाज गिल सर्विसेज हॉस्पिटल में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वाले कमरे में ज़ेर इलाज हैं। वार्ड में गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला भी बंद है और पुलिस एहलकार भी तैनात हैं। इसी पर मोहम्मद बिलाल से बात करेंगे। जी बिलाल, बताइएगा शहबाज गिल की तबीयत कैसी है अब? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शहबाज गिल इस वक्त सर्विसेज हस्पताल की VVIP ब्लॉक में ज़ेर इलाज हैं और आज अलल सुबह उनको सर्विसेज हस्पताल में लाया गया था, जहां पे उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की वजह से उनको आज जो है सर्विसेज हस्पताल में मुंतकिल किया गया है। और जो हस्पताल के ज़राए हैं उनकी जानिब से ये कहा यह जा रहा है कि शहबाज गिल को क्रोनिक एस्थमा है और लाहौर की जो फ़ज़ाई आलूदगी है इसकी वजह से भी उनकी जो बीमारी थी इसमें इजाफा हुआ था, जिसकी वजह से उनको सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा था, जिसकी बिना पे आज उनको सर्विसेज हॉस्पिटल में रखा गया है। और आज जो मेडिसन यूनिट 2 के जो 3 डॉक्टर्स हैं उनकी जो है अभी जो शहबाज गिल है इनका मुआयना कर रहे हैं। उनमें डॉक्टर इमरान है, डॉक्टर इनाम है, जबकि इसके साथ साथ उनके प्रोफेसर भी है जिनकी जानिब से शहबाज गिल का तिब्बी मुआयना जो है ये किया जा रहा है। फिर उसके बाद जब वो सुबह आए थे उनके कुछ जो बेसलाइन टेस्ट थे ये भी किए गए थे। अब डॉक्टर्स की जानिब से जो टेस्ट रिकमेंड किए जाएंगे वो उनको किए जाएंगे। जबकि दूसरी जानिब जो अस्पताल इंतजामिया की जानिब से कहा यह जा रहा है कि शहबाज गिल की जो हालत है ये ख़तरे से बाहर है और जो ये वार्ड है, ये ब्लॉक है, इसको आम जो लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। आम जो डॉक्टर्स है वो भी यहाँ पे नहीं जा सकता और जो पुलिस एहलकार है एलीट फोर्स के ये यहाँ पे तैनात हैं और ये किसी भी किस्म के जो आम अफराद हैं, जो पैरामेडिक्स हैं, उनको नहीं जाने दे रहे। सिर्फ जो बोर्ड के जो डॉक्टर्स हैं सिर्फ उनको इजाज़त दी गई है जो ब्लॉक है वहाँ पर जा सके और उनका तिब्बी मुआयना कर सकें। जी आपका बहुत शुक्रिया बिलाल। लेस्को से खबर शामिल करेंगे। लेस्को की रिकवरी मुहिम आम सार्फिन तक महदूद। सरकारी इदारे लेस्को के 7 करोड़ 55 लाख से जायद के नादहिंदगान में पुलिस, सेहत, वासा, PHA, फिशरीज और दीगर महकमे शामिल। मजीद हमें बता रहे हैं फाहद अमीन। जी फाहद, अपडेट दीजिएगा प्लीज। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से नादहिंदगान के खिलाफ मुहिम तो शुरू की गई है, मगर ये मुहिम जो है सिर्फ आम सार्फिन तक महदूद है। बड़े जो है वो नादहिंदा और सैकड़ों सरकारी इदारे भी जो है वो लेस्को के नादहिंदा हैं। ताहम लेस्को की जानिब से इनके कनेक्शन जो है वो मुंतज़ा करने, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान तो किया गया, मगर इनके खिलाफ ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई। सरकारी इदारे लेस्को के 7 करोड़ 55 लाख से जायद के नादहिंदा हैं, जिसमें पुलिस, महकमा हेल्थ, वासा, लेस्को के अपने दफातर, PHA, फिशरीज, जिले इंतजामिया, सिविल डिफेंस भी जो है वो लेस्को का नादहिंदा है। जराये का कहना है कि लेस्को की रिकवरी मुहिम के दौरान सिर्फ चंद हजार के नादहिंदा आम सार्फिन के कनेक्शन तो फौरी तौर पर मुनक़ता कर दिए जाते हैं और लेस्को इंतजामिया ने रवा माह सरकारी और गैर सरकारी बड़े नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया था। ताहम लेस्को की जानिब से ताहाल इस हवाले से कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई। जी शुक्रिया, आपने अपडेट किया। यूनियन काउंसिल की सतह तक तंजीम साजी का अमल मुकम्मल करने का प्लान। मुस्लिम लीग नून पंजाब के तंजीमी ओहदेदारान का इजलास जुमा को होगा। इजलास में तमाम डिवीजनल और ज़िले ओहदेदारान को तलब किया गया है। राना सनाउल्लाह इजलास की सदारत करेंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको कि यूनियन काउंसिल की सतह तक तंजीम साजी का अमल मुकम्मल करने का नून लीग का ये प्लान है। इसी पर बात करेंगे सलमान तारिक से। जी सलमान, कैसी तैयारियां हैं इजलास के एजेंडे के बारे में बताइए।
जी, मुस्लिम नून ने सूबे में यूनियन कौंसिल की सतह तक तंजीम साजी का अमल मुकम्मल करने का फैसला किया है। मुस्लिम नून पंजाब की तंजीमी अहदेदारों का इजलास जो है वो पार्टी ज़राए के मुताबिक जुमा के रोज मॉडल टाउन वाले TH पे होगा। इजलास से तमाम डिवीजनल और जिली अहदेदारों को तलब किया गया है। सदर मुस्लिम नून पंजाब राना सनाउल्लाह की सरबराही में डिवीजनल और जिली अहदेदारों का गैर रस्मी इजलास होगा और राना सनाउल्लाह तमाम डिवीजनल और जिली अहदेदारों से तंजीम साजी के मामला पर रिपोर्ट लेंगे। जिन जिन डिवीजन और अजला में यूनियन कौंसिल की सतह तक तंजीम साजी का अमल मुकम्मल नहीं हुआ होगा वहाँ के अहदेदारों की बातचीत भी की जाएगी। पार्टी के नवाज शरीफ ने सितंबर में पार्टी की यूनियन कौंसिल की सतह तक तंजीम साजी 3 माह में मुकम्मल करने का टास्क दिया था और ये इजलास भी जो है पार्टी का नवाज शरीफ की ही हिदायत पर 180H मॉडल टाउन में जुमा के रोज होगा। जी ठीक है, आपका शुक्रिया सलमान। यकसा निसाब तालीम वाले असातिज़ा का टेस्ट लेने का फैसला। महकमा स्कूल एजुकेशन का ज़ेले इदारा टेस्ट लेगा। कायद अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट असातिज़ा का अंग्रेज़ी का टेस्ट लेगा। तमाम असातिज़ा को टेस्ट में लाजमी शिरकत की हिदायत कर दी गई। मज़ीद हमें बताएंगे आतिफ परवेज। जी आतिफ। जी बिल्कुल, पिछला साल जो है 2 साल पहले जो है यकसा निसाब नाफिज करते वक्त असातिज़ा की ट्रेनिंग की गई थी, तो अब उस ट्रेनिंग का टेस्ट लेने का फैसला किया गया है। कायद अकेडमी फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट जो है वो प्राइमरी स्कूलों के असातिज़ा का टेस्ट मुनक्किद करेगा और कायद अकेडमी की जानिब से तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को ये हिदायत कर दी गई हैं कि जिन असातिज़ा ने ट्रेनिंग में हिस्सा लिया था उनको टेस्ट में शिरकत करवाई जाए और 1 लाख के करीब जो असातिज़ा हैं इन्होंने ट्रेनिंग में शिरकत की थी, तो अब इनको टेस्ट में भी शिरकत के लिए कह दिया गया है और ये अंग्रेजी मजमून का टेस्ट जो है असातिज़ा का लिया जाएगा। जी शुक्रिया आपका आतिफ। LPG का गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ एक्शन जारी है। रवा साल मजमूई तौर पर 428 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इमरान अकबर मजीद बताएंगे। जी इमरान। रियाज, बिल्कुल जिला इंतजामिया की तरफ से कार्रवाइयाँ जारी हैं। गैर कानूनी LPG का कारोबार करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। जनवरी से 5 दिसंबर 2022 की रिपोर्ट जारी कर दी गई है और इसमें दावा ये किया जा रहा है कि मजमूई तौर पर 428 अफराद के खिलाफ LPG का गैर कानूनी तौर पर करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया है। ये क्रैकडाउन सिविल डिफेंस की तरफ से किया जा रहा है। जनवरी में 10 LPG शॉप्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली का कहना है कि फरवरी में 2 मार्च से ठीक है, आपका शुक्रिया इमरान। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे स्मोक के खिलाफ अदालती अहकामात पर अमल दरामद के मामले की। लाहौर के तमाम निजी इदारों के मुलाजमीन को हफ्ते में 2 दिन घर से काम करने का नोटिफिकेशन अदालत में पेश। बिल्कुल अपडेट कर रहे हैं आपको कि स्मोक के खिलाफ अदालती अहकामात पर अमल दरामद का ये मामला है। लाहौर के तमाम निजी इदारों के मुलाजमीन को हफ्ते में 2 दिन घर से काम करने का नोटिफिकेशन अदालत में पेश कर दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको कि स्मोक के बाइस अदालती अहकामात पर अमल दरामद का ये मामला है। अदालत की जानिब से ये कहा गया था कि वर्क फ्रॉम होम को तरजीह दी जाए। FBR का अकाउंट्स छुपाने वालों के गिर्द घेरा तंग। ब्रैंडर्थ रोड पर वाक़े ZH ट्रेडर्स के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। बिल्कुल अपडेट करें आपको कि FBR का अकाउंट्स छपाने वालों के गिर्द घेरा तंग है। मज़ीद तफसीलात लेते हैं हमारे नुमाइंदा शब्बीर हैदर से। जी शब्बीर, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? अकाउंट छुपाने वाले कारोबारी अफराद के गिर्द घेरा तंग कर दिया है, जिस पर FBR की जानिब से ब्रांडर्थ रोड पर हार्डवेयर काम करने वाले ZH ट्रेडर्स के अकाउंट्स मुंजमद करके 1,73,73,084 रुपए की रिकवरी कर ली है, जबकि ZH ट्रेडर्स के जुम्मे साल 2016 में 10,49,20,857 रुपए वाजिबुल अदा थे। ZH ट्रेडर्स अकाउंट की जानिब से साल 2016 में बैंक का अकाउंट छुपाए गए थे, जिस पर यह कमिश्नर मसरूर जुबरान की हदायत पर शुक्रिया शब्बीर। मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला 50 पुलिस एहलकारों के मेडिकल बिल्स के लिए फंड्स जारी। पंजाब पुलिस की वेलफेयर ब्रांच ने 1 करोड़ से ज़ायद के फंड्स जारी कर दिए। मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार मुलाजमीन को इलाज के अखराजात के लिए फंड्स मिल जाएंगे। मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर से भी रब्ता करेंगे। फिल वक्त आपको ये खबर के बारे में अपडेट कर रहे हैं कि मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला 50 पुलिस एहलकारों के मेडिकल बिल्स के लिए फ़ंड्स जारी कर दिए गए हैं। पंजाब पुलिस की वेलफेयर ब्रांच ने 1 करोड़ से ज़ायद के फ़ंड्स जारी किए हैं।